अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू वीएमए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने इनिशियल टेस्ट की कंडक्शन स्टार्ट कर दी है और इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ इनिशियल टेस्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस जो कि हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। एंड वी आर वेरी ग्लैड टू मेक एन अनाउंसमेंट कि हमने आपकी प्रिपरेशन जर्नी में जितनी भी इनोवेशंस लाई थी उनका एक ही एजेंडा था और वो ये कि आपके इनिशियल टेस्ट का टाइम सेव करके, जो कि अप टू 40-50% था, उसको सेव करके आपको ISSB के लिए प्रिपेयर किया जाए, जो कि आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। सो इस एजेंडा में हमें बहुत हद तक सक्सेस हासिल हुई है, क्योंकि आज के भी हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने इनिशियल टेस्ट पास किया है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि इनिशियल टेस्ट के साथ साथ आप ISSB में भी रिकमेंडेशन हासिल करें, जहाँ पर सिर्फ 3% स्टूडेंट्स रिकमेंड होते हैं, तो आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। एंड वन मेजर अनाउंसमेंट मोर के हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स ने इनरोल किया उनकी 50% प्रिपरेशन फीस स्पॉन्सर की गई थी डिज़ाइन एक्सपर्ट की तरफ से। सो यू हैव आल्सो अ चांस ताकि आप हमारे साथ अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकें, और इस पर आपकी 50% फीस स्पॉन्सर की जाएगी डिज़ाइन एक्सपर्ट की तरफ से। लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू एंड हेल्प यू बिल्ड योर फ्यूचर। लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चंस। हम आज इंशाल्लाह टोटल ऑफ 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वीट इज़ टू एप्पल एज सोर इज़ टू डैश। स्वीट एक टेस्ट है और एप्पल एक फ्रूट है, और एप्पल का टेस्ट जो है वो स्वीट होते हैं। तो हमें अभी यहाँ पर एक ऐसा फ्रूट फाइंड करना होगा जिसका कि टेस्ट सोर हो। ऑप्शन में लेमन राइट आंसर है, क्योंकि लेमन का सोर टेस्ट होता है, बनाना का स्वीट, मेलन का स्वीट और मैंगो का स्वीट। सो ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने इस सीरीज़ को डिटेक्ट करके इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका पैटर्न पहले डिटेक्ट करते हैं कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13 और 13 के बाद हमें खुद फाइंड करना होगा। यहाँ पर ये पैटर्न फिबोनाची पैटर्न है। ये पैटर्न जब हमने पहले कुछ लेक्चर्स अपलोड किए थे प्रिपरेशन के लिए आपकी इनिशियल टेस्ट की, तो उसमें भी ये पैटर्न हमने डिस्कस किया था। इस पैटर्न को हम बोलते हैं फिबोनाची। इस पैटर्न में क्या होता है कि जो कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं उनको आपस में ऐड करके थर्ड टर्म फाइंड की जाती है। 2 कंसेक्टिव टर्म्स को ऐड करके थर्ड टर्म फाइंड की जाती है। जिस तरह यहाँ पर अभी 3 और 2 को ऐड करके 5 फाइंड किया, 3 और 5 को ऐड करके 8, 8 और 5 को ऐड करके 13। सो हमें फाइंड करना होगा नेक्स्ट टर्म, और इसके लिए हम ऐड करेंगे 8 और 13 को। 8 + 13 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ऑड वन आउट, विच वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर सर्कल। अभी इन तीनों ज्योमेट्रिक फिगर्स को देखें तो इनमें कॉर्नर लाजमन आता है। स्क्वायर में 4 आते हैं, रेक्टेंगल में भी 4 आते हैं और ट्रायंगल में 3 आते हैं। लेकिन सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर है जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं आता। सो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है इंग्लिश की प्रेपोजिशन हमें फाइंड करनी होगी। MCQ है कि शी इज़ कुकिंग फूड डैश द किचन। प्रेपोजिशन अभी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास हैं एट, ऑन, इन और फ्रॉम। एट नहीं आ सकता क्योंकि ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि हम ये कहें कि किसी चीज़ के ऊपर। ऑन भी हम उसी वक्त यूज़ करते हैं। इन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो खाना बना रही है किचन के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट टू बी सिलेक्टेड। और फ्रॉम भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि किचन से खाना नहीं बना सकते हैं, किचन में खाना बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक फ़िज़िक्स का MCQ है और पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी
क्वांटिटीज़ हमारे पास फ़िज़िकल होती हैं दो किस्म की, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर वो होती है जिसमें कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन लाजिम नहीं है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन उसको डिस्क्राइब करने के लिए कंपल्सरी है। तो इसको अगर हम देखें ऑप्शंस में से, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पीड, नेक्स्ट डिस्टेंस है, फिर वेलोसिटी और फिर टाइम है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, रॉन्ग ऑप्शन। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, रॉन्ग ऑप्शन। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, रॉन्ग ऑप्शन। बट वेलोसिटी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, क्योंकि वेलोसिटी को हम जब भी डिस्क्राइब करेंगे तो हम बोलेंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, वेस्ट, साउथ या ईस्ट जो भी। और एक और इंफॉर्मेटिव टिप के डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस का एक जो वेक्टर रिप्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर हम इन दोनों का कनेक्शन फाइंड करें तो वो भी यही है कि स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, लेकिन वेलोसिटी जो है वो इसका स्पीड का एक वेक्टर अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट है एक मैथमेटिक का क्वेश्चन कि 10 बॉक्सेस वे 300 kg और ईच एम्प्टी बॉक्स वे 5 kg। तो हमें फाइंड करना है कि बॉक्सेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं उनका वेट कितना होगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी देखें कि टोटल 10 बॉक्सेस हैं तो इनका वेट है हमारे पास 300 kg। तो 300 हर एक बॉक्स का अपना वेट कितना है 5 kg। मीन कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 50 kg हमारे पास वो वेट आएगा जो कि बॉक्सेस का अपना वेट है, बॉक्स वेट। बॉक्स का वेट कितना है 50 kg। तो 50 kg हमारे पास बॉक्स का वेट आ गया। तो इसके अलावा जो भी हमारे पास आएगा वेट आउट ऑफ 300 वो हमारे पास वेट होगा गुड्स का। सो 300 में से हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 50 को तो हमारे पास आंसर आएगा 250 kg। 250 kg हमारे गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स का वेट है, एंड 250 इज़ ऑप्शन नंबर ए हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि हमें सीरीज़ को कंप्लीट करना है। सीरीज़ क्या है 5 3 6 4 7 5 8 और 6, और हमें इस सीरीज़ में नेक्स्ट 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर एक आपके लिए ज़हानत भरा टिप है वो ये कि जब भी आपको ऑप्शन में दिया जाए कि क्वेश्चन में दिया जाए कि 2 नेक्स्ट नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, तो वहाँ पर आप लाजमन देखें कि ये 2 सीरीज़ का आपस में कम्बिनेशन होगा। जैसा कि अगर हम देखें तो 5 और 6 के बाद 7 के बाद 8 और 8 के बाद यहाँ पर एक टर्म, ये एक अलहदा कंसेक्टिव नंबर की सीरीज़ है। फिर 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 और 6 के बाद यहाँ पर, ये 2 अलहदा कंसेक्टिव नंबर्स की सीरीज़ हैं। सो अभी यहाँ पर 8 के बाद 9 हम लिखेंगे और यहाँ पर 6 के बाद हम 7 लिखेंगे। सो 9 एंड 7 ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट हेयर। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही आपको बोला जाए कि 2 नंबर्स फाइंड करें तो आप लाजमन देखें कि वो 2 मुख्तलिफ सीरीज़ का आपस में हाइब्रिड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक कोडिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसमें लिखता है कि डील इज़ कोडेड एज 5326, देन लीड कैन बी कोडेड एज व्हाट। ये कोडिंग और डी कोडिंग का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डील में भी आपको वही कोड मिलेगा और लीड में भी, सिर्फ आपने अरेंजमेंट चेंज करनी है। सो इसको फाइंड करना काफ़ी सिंपल होगा, क्योंकि एल जो है वो लास्ट है और इधर एल फर्स्ट है। सो हम 6 को फर्स्ट पे लिख देंगे
फिर उसके बाद हमारे पास ए है इधर, लेकिन इधर ई है, ई यहाँ पर सेकंड नंबर पे है। 6 के बाद हम 3 लिख देंगे। फिर हमारे पास ए है और ए इधर सेकंड है, सो सेकंड लास्ट है सॉरी, सो इधर हम 2 लिख लेंगे। फिर हमारे पास डी है और इधर फर्स्ट नंबर पर डी है, तो इधर हम 5 लिख लेंगे। वेरी सिंपल टू फाइंड, लेकिन ये कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स मोस्ट तक भी आपके पास आ सकते हैं इनिशियल टेस्ट में। सो प्रिपेयर वेल और हमारे साथ इनरोल लाजमन करें ताकि ऐसी प्रिपरेशन आपकी वेरी स्मूथ और टाइम इफ़ेक्टिव हो सके। सो 6325 इज़ ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ए राइट हेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है एकेडमिक। इस्लामाबाद इज़ टू पाकिस्तान एज रियाज इज़ टू डैश। इस्लामाबाद एक कैपिटल है पाकिस्तान का, इसी तरह रियाज जो है वो है कैपिटल सऊदी अरेबिया का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें आपको प्रोनाउन फाइंड करना होगा। सेंटेंस है कि द पुलिस अरेस्टेड द मैन डैश हैड स्टोलन द ज्वेल्स। यहाँ पर प्रोनाउन क्या आ सकता है, हु, हुम, हुज और विच। यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन आएगा हु हैड स्टोलन द ज्वेल्स। होम नहीं आ सकता क्योंकि होम उसके लिए होता है जिसकी चीज़ होती है, मीन कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ये होम उसके लिए आएगा जिसकी ज्वेल्स चोरी हुई हैं। विच भी नहीं आ सकता क्योंकि मोस्टली नॉन लिविंग बीइंग के लिए होता है। हुज भी पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ये उसी के लिए आएगा जिसकी ज्वेल्स चोरी हुई हैं। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें हमें फाइंड करनी है परसेंटेज। क्वेश्चन है कि स्टूडेंट गॉट 990 मार्क्स आउट ऑफ 1100, फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड करने की मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं, लेकिन एक सिंपलेस्ट फार्मूला ये है कि जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फार्मूला के तहत आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप टाइम के अंदर अंदर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और ये आप उस वक्त ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वो ट्रिक्स लाजमन यूज़ करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर लाजमी ज्वाइन करें ताकि इन टिप्स को आपको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आ जाए। यहाँ पर नीचे एक नंबर गिवन है, इस पर आप कांटेक्ट करके फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास हैं 990, टोटल मार्क्स हमारे पास थे 1100 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे 2 सिफ़र और 2 सिफ़र कट जाएंगे और 11 और 99 क्या होता है 9 और ये 0 इसी तरह ऊपर आ जाएगा। सो स्टूडेंट ने 90% मार्क्स के साथ एग्ज़ाम्स पास किए और ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फिश है, क्रोकोडाइल है, हैन है और फ्रॉग है। इन में से 3 जो हैं वो सिमिलर होंगी और एक डिफरेंट होगी। क्रोकोडाइल, फिश और हैन ये तीनों क्या हैं, एम्फीबियंस हैं, मीन कि ये वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो हैन है वो एक बर्ड है और वो वाटर के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती। कंप्लीट दिस सीरीज़, बहुत सिंपल सीरीज़ है, 35, 30, 25, 20, 15, 10 और फिर नेक्स्ट क्या आएगा 5 आएगा क्योंकि हर बार -5 किया जा रहा है। 10 men dig a well in 9 days, how long will 15 men take? वर्क एंड टाइम ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके इनिशियल टेस्ट में और इनको आप प्रैक्टिस इतना करें कि आप इनको टाइमली सॉल्व कर पाएँ अपने रियल इनिशियल टेस्ट में। सो यहाँ पर फाइंड कैसे करेंगे कि हम वर्क डे फाइंड करेंगे, वर्क डे रिलेशन, मीन के वर्क मल्टीप्लाई बाय डे हम करेंगे। 10 men मल्टीप्लाई 9 days, हमारे पास 90 आ गया। सो हमें अभी फाइंड क्या करना है, मैन x इज़ इक्वल टू 90
डिवाइडेड बाई 15। 90 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। अभी क्वेश्चन की लॉजिक समझते हैं सॉल्व करने की, ताकि आप इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लॉजिक इस तरह है कि जो भी फर्स्ट सेंटेंस में आपके 2 डिजिट्स दिए गए होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आपने डिवाइड करना है थर्ड डिजिट पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने अपने ऑप्शंस में से चूज़ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ट्रू, सर्टेन, वेज या श्योर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें हमने फाइंड करना है डिफरेंट टर्म को। डिफरेंट टर्म हमारे पास ऑप्शन है ट्रू, सर्टेन, श्योर और वेज। ट्रू का मतलब होता है कि एक बंदा अपने वर्ड्स के मुताबिक जो है वो ट्रू है, मीन के उसे यकीन है। सर्टेन का भी मतलब यकीन होता है, श्योर का भी मतलब यकीन होता है। लेकिन जो वेज है इसका मतलब होता है कि अनश्योर या फिर ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको ज़्यादा यकीन ना हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इस्लामिक स्टडीज़, और इसमें लिखा है कि हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फर्स्ट कैलिफ थे, हज़रत उमर सेकंड थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान वाज थर्ड कैलिफ एंड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। क्वेश्चन नंबर 17 है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। गवर्नर जनरल फर्स्ट थे और लियाकत अली ख़ान जो हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। पीएम यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली ख़ान थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। आई वांट यू टू गेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेक्ट करेंगे ऑप्शन ए को, इस्तांबुल। लेकिन ये काफ़ी पुराना तुर्की का कैपिटल है, जो कि इनकी सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल रहा है और उसके बाद भी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसका कैपिटल है वो है अंकारा। तेहरान जो है वो आपको पता है कि ईरान का कैपिटल है। नेक्स्ट जो है हु इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। और आपके इनिशियल इंटरव्यू के लिए एक टिप है कि जो भी आपका फेवरेट पोएट या नेशनल पोएट या आपका कोई भी फेवरेट ऑथर है इंग्लिश या उर्दू जो भी, उसके बारे में आप लाजमन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखें ताकि इनिशियल इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर ज़्यादा तंग ना करें। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ हाउ मैनी बेसिक पिलर्स या अरकान ऑफ इस्लाम आर देयर, 3, 4, 7 या 5। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, क्योंकि अरकान इस्लाम 5 हैं, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आज के क्वेश्चंस का यहाँ पर इख्तिताम होता है और मेक श्योर कि आप हमारे साथ इनरोल करें ताकि आपके फ्यूचर को एक इफ़ेक्टिव वे में बिल्ड किया जा सके और ISSB की प्रिपरेशन भी आपको इसी तरह अथेंटिक और स्ट्रेटेजिक वे में कराई जा सके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।